नमस्कार दोस्तों। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में आज की ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि हमेशा ही आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि परिवार में बहुत अधिक परेशानी रहती है, कलेश बहुत अधिक रहता है, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, धन का आगमन नहीं होता, धन का संचय नहीं होता, या फिर पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में आपकी बात कोई नहीं मानता, जैसे कि आपके पति हो या आपके बच्चे हो, इनमें से कोई भी हो, आपकी बात मानता ही नहीं है, आपकी बातों से सहमत नहीं होते और इसकी वजह से हमेशा ही घर में कलह कलेश बना रहता है। और कई बार ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। पूजा पाठ उपाय सभी चीज़ें करके थक चुके हैं, कोई भी लाभ हमें नहीं मिलता है और इसी प्रकार की और भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं। ऐसे में आप सबकी परेशानियों का बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान कोई भी मनोकामना हो आपकी, और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ और बिना पूजा पाठ के आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत कम समय अगर आपके पास है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव को समर्पित होता है गुरुवार का दिन। और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से, बृहस्पतिवार का व्रत करने से आप सभी जानते हैं कि मन की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब हम बृहस्पति का व्रत करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है और हमारे जीवन की जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूजा पाठ कर पाएं या व्रत अनुष्ठान कर पाएं, तो ऐसे में बिना व्रत किए, बिना पूजा पाठ के भी आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके बृहस्पति को बल मिल जाता है। जब मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी होगी निश्चित ही दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पति से आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। मतलब अगर संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है, और अगर आपके पास संतान है लेकिन हमेशा अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है, या संतान आपकी बात मानती नहीं है, शिक्षा में करियर में आपकी संतान को सफलता मिलती नहीं है, या फिर आपसे आपकी संतान का हमेशा मतभेद रहता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह को बल मिल जाएगा तो ये सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो घर की महिलाएं इस उपाय को अगर करती हैं तो घर में परिवार में खुशहाली आती है, मन को सुकून और शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसीलिए आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, सफल रहें और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और इसीलिए गुरुवार के दिन स्त्रियों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर की महिलाओं को ही ये करना है और कोई ये उपाय नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन जब घर की स्त्रियां इस कार्य को करेंगी तो विशेष रूप से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। सबसे पहला कार्य जो आपको बृहस्पतिवार को करना है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं। जैसे आप एक कटोरी चावल ले सकते हैं, एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी चावल ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। उस चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा जल, मतलब अपने हाथ को गीला करके और चावल में हल्दी को मिलाकर पीले चावल कर लीजिए। और ये पीले चावल आपको पक्षियों को डालने हैं। मतलब आप चाहें तो अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई पार्क हो जहाँ पर पक्षी आते हों तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं।
हैं। प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लीजिए, पीले चावल आप पक्षियों को ज़रूर डालेंगे और चावल की मात्रा अपनी इच्छा के अनुसार आप कम या ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं। अब बात करें अगले उपाय के बारे में, तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन खाने में अगर आप किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जिसमें कि चने की दाल हो या बेसन हो, तो इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में आपके चने की दाल या फिर बेसन का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे तो आटे में थोड़ा बेसन मिलाकर रोटी बना सकते हैं या बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है कि गुरुवार के दिन आप कढ़ी और चावल बनाएं। गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल खाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, खाना तो रोज ही बनता है, लेकिन अगर आप दिन के अनुसार कुछ चीजों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि उस ग्रह को बल मिल जाता है और जब उस ग्रह का बल आपको प्राप्त हो जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी आपकी परेशानी होती है वो दूर होती है। तो गुरुवार के दिन खाने में बेसन, चने की दाल का प्रयोग जरूर कीजिए। तीसरा उपाय, देखिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। पानी से गूंद कर 2 लोई बना लीजिए, बड़ी बड़ी 2 लोई कर लीजिए और इसके बीच में आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखना है और किसी गाय को खिला दीजिए। इस कार्य को आप नियमित प्रति गुरुवार को करेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी परेशानियों से मेरा मतलब है कि अगर आपके विवाह में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, शीघ्र विवाह की मनोकामनाएं, योग्य जीवन साथी की मनोकामना है और अच्छे घर परिवार की कामना चाहते हैं कि अच्छा घर मिल जाए, वर मिल जाए, तो इसके लिए आपको हर गुरुवार को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आर्थिक तंगी बहुत अधिक रहती है या फिर धन का संचय नहीं हो पाता, घर में धन का आगमन नहीं होता है, पति और पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, बच्चों से कोई कष्ट आपको है या बच्चों को कोई भी कष्ट है, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब हम गाय को इस प्रकार से लोई खिलाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त तो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ सेवा जब भी हम करते हैं तो उसका बहुत अधिक प्राप्त हमें फल होता है। तो वैसे तो हमें प्रत्येक दिन गौ सेवा दोस्तों करनी ही चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस प्रकार से विशेष रूप से लोई बनाकर जब हम गाय को खिलाते हैं तो गुरु से संबंधित जो भी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, घर में सुकून आता है, मन को शांति मिलती है। तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। गुरुवार का दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें गुरु का वास माना गया है। इसीलिए घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चरण स्पर्श करके प्रतिदिन हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और इसके अलावा बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहुत सारी परेशानियां बिना किसी पूजा पाठ और उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में जहां पर आप रह रहे हैं कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ नहीं रहता, तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई ब्राह्मण रहते हों, कोई मंदिर है जहां पर कोई पुजारी रहते हों, आप उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन जब हम किसी मंदिर में पुजारी को या फिर किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये या अपनी इच्छा अनुसार कितने भी पैसे देकर ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जब किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं, स्पेशली अगर आप मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं, तो धन स्वरूप जैसे दक्षिणा कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण या पुजारी के ही चरण स्पर्श करें, आप चाहें तो आपके घर के आसपास कोई भी सामान्य व्यक्ति हो जो कि बड़ा बुजुर्ग हो, जो आपसे उम्र में बड़े हों, उनके स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये कार्य वैसे तो प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखकर और विशेष रूप से करने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये ऐसे कार्य हैं जो बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी व्रत और अनुष्ठान के आपके गुरु को बल देने में मदद करते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं ताकि दोस्तों आपका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।